गर्मियों में एक्स्ट्रा क्लासेस में भी हम स्विमिंग की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे जो प्रॉपरली जो रेगुलर बच्चा मतलब आ रहा है तो वो प्रॉपरली स्विमिंग कर रहा है। मैम के साथ हैंडशेक कर रहा है। हाँ। और अभी वो कंफर्ट जोन में आ गया। कौन सी अच्छी है दोनों में से मैडम? ये वाली। पढ़ाई की टेंशन को थोड़ा सा बच्चा रिलैक्स फील करवाने के लिए ये डांस म्यूजिक एक्चुअली हम बच्चों के साथ बच्चे बन के वी आल्सो प्लेइंग विद देम। आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में कि हर एक एक्टिविटी में बच्चे इन्वॉल्व हैं। को भी दौड़ाओगे क्या? नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और थे मेरे पीछे नाम देख रहा हूं नवजीवन। नवजीवन वो नाम है जो को 2007 स्कूलिंग के अंदर वो करवा लाग रहे है कारनामो जो को वो बोला कर है ना कि बहुत सारा इंस्टीट्यूट मिल जा वो कॉनिकर्स के जो को एकलो नवजीवन कर रहे है। मैम एडमिशन टाइम चल रहे है और अभिभावका के मन के मायने सौ ज्यादा बहम और डाउट वही रेवे है कि टाबर ने खटे पढ़ावा कहीं बेसिस पर कौन सी स्कूल में गाला। चलिए सर, मैं आपको बताती हूँ। नवजीवन सीबीएसई गुरुकुल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ आज भी हम गुरुकुल पद्धति को अपना रहे हैं। मींस जो देश विदेश के ये जो एजुकेशन सिस्टम को लोग अपना रहे हैं उसको छोड़ के हम अपनी ही भारतीय पद्धति जो गुरुकुल पद्धति है उस पे हम फोकस कर रहे हैं आजकल। नवजीवन सीबीएसई गुरुकुल वेयर लर्निंग मीट्स एक्सीलेंस एंड एक्सीलेंस मीट्स अपॉर्चुनिटीज। तो आइए मैं आपको विजिट करवाती हूँ सर। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जूनियर जंक्शन की मैं बात करना चाहूंगी, जहाँ हमारा जूनियर विंग जो है प्राइमरी तक का पूरा एक सेपरेट सिस्टम पे हम काम करते हैं। मैम वो जूनियर जंक्शन का ही है, मैं तो रेलवे जंक्शन जरूर सुने। वो जंक्शन वालों बताओ मन तो। ये जंक्शन वाला सर ये है कि जो पीजी से लेकर अपने 5th तक के जो बच्चे हैं वो एक अलग ही विंग में, एक पूरी अलग विंग का सेपरेट पार्ट है जिसमें उन बच्चों की हर एक स्किल्स पे हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे चाहे उनका फाइन मोटर स्किल्स हो, ग्रोस मोटर स्किल्स हो, या फिर उनका अनुशासन से लेकर जो भी चीजें हो, तो उनका एक सेपरेट विंग बनाकर उन पे एक वर्कआउट होता है ताकि जो बड़े बच्चे हैं उनसे अलग रह के वो बच्चे अपना एक एरिया में अपने आप को एक अलग तरीके से डेवलप कर सके। नाम सीबीएसई बोर्ड कर दी और बटे व्यवस्था यान की हुआ कोनी बहुत सारी जगह देखी गई है। नवजीवन ही मामला के मायने की साबू काम कर रहे है क्योंकि मैं देखवा लाग रहा हूँ अठीने चारू मेर मन तो पूल नजर आ रहा है, अठीन टाबरा के खेलबान नजर आ रहा है। सो क्यों बिल्कुल सर, तो गर्मियों में डिमांड ज्यादा ही रही है। हाँ जी बिल्कुल सर, गर्मियों में एक्स्ट्रा क्लासेस में भी हम स्विमिंग की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे स्कूल आवर्स के बाद में जो है बच्चे स्विमिंग की क्लासेस ज्वाइन करते हैं और फुल 1 आवर और 1.5 आवर की क्लास होती है इनकी। तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उसको एंजॉय करते हुए स्विमिंग सीख रहे हैं सर के साथ। पूल भी थे बच्चा के हिसाब ही बनाएड़ो है बिया हाँ जी कोनी सर, को पूल हमारा बच्चों के हिसाब से है कि वो जो उधर आपको छोटा पूल दिख रहा है वो है हमारा प्री प्राइमरी विंग का पूल। और ये जो है हाइट के अकॉर्डिंग है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो इसकी डेप्थ है जो वो कम है और उधर जाएंगे तो उस साइड में डेप्थ उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो जो लर्निंग स्टेज होती है वो बच्चों की इस साइड स्टार्ट होती है। और उसके बाद में जो बच्चा फुल स्विंग में आ जाता है तो सर उसको जो है उस साइड गाइड करते हुए और स्विमिंग का क्लास करवाते हैं। प्री प्राइमरी विंग है, इसमें पीजी से लेके सीनियर केजी तक की क्लासेस पूरी एक बेसमेंट एरिया में हमने किया हुआ है ताकि उन बच्चों को फुल्ली कंफर्टेबल और एनवायरनमेंट मिल सके, ताकि ऊपर के जो बड़े बच्चे हैं उनके हैसल फ्री एनवायरनमेंट से बच्चे यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल फील करें। तो ये हमारा क्लासरूम है। पहली बात तो आके थान बताबा की जरूरत कौन पड़े कि वो प्री प्राइमरी है। ये दिख रहा है क्योंकि वो दिखबा में लाग रहा है अति डिजाइन सेट है, अति बनेड़ी है। ये बारे देखो तो ठेठ तक वो ही लाग रहा है। कौन सी क्लास है ये सर? जूनियर केजी क्लास। जूनियर केजी मैडम जी लाग रहे हैं। नमस्कार मैम। प्रणाम 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 प्रणाम। शुभ नाम आपको? मेरा नाम सर संतोष कुमार है। जूनियर केजी नवजीवन है जखा छोटा बच्चा जिया। पहली बात तो आई कि सुरुगमाई ने तो टाबरा नता तान भेजता ही कोनी, अधिकता 5 साल को हुए 6 साल को हुए बिग बाद में भेजा। लेकिन छोटा छोटा क्यूट टाबर आवर मन यहाँ लगे है अन देकर थे भी टाबर बन जाता उला। ये सर बच्चों के साथ बच्चे ही बन के रहना पड़ता है तभी बच्चे टैकल कर पाते हैं। कई एक्टिविटीज करवाओ अठे अभी अब बच्चों की हम एक्टिविटीज करवा रहे हैं। अभी हमने अल्फाबेट रखे हैं यहाँ पे, बच्चे अपने आप इनको देख के और आइडेंटिफिकेशन हो रहा है बच्चों का। इससे बच्चे ये लेटर को देख रहे हैं और इस लेटर को देख के ही बच्चा उसी पे रखेगा। एल है तो एल ना ई के ऊपर रख लियो। आइडेंटिफिकेशन मतलब अक्षर की पहचान करवा को काम है जो करे। और भी के अलावा खेल वो कूद वो तो है ही। ऑल एक्टिविटीज वी आर डूइंग। नाम क्या है? भव्या। भव्या।
अच्छा, क्या कर रहे हो अभी? एक्टिविटी एक्टिविटी। जी। अच्छा, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो? ये वाली क्या नाम है इसका? अल्फाबेट। अल्फाबेट को पहचानना है ना? हाँ हाँ। कौन सी अच्छी है दोनों में से मैडम? ये वाली वो एक्टिविटी रूम। जी सर, ये एक्टिविटी रूम है जो बच्चों के लिए फुल ऑफ टॉयज और इनका जो भी इनसाइड जो स्लाइड एरिया है वो है। और यहाँ पे बच्चे जो एक्टिविटी टीचर्स अगर एक्टिविटी करवा रहा है तो उनको यहाँ लेकर आ रहे हैं। मैडम जी कहीं हो रही है? सर एक्चुअली हम बच्चों के साथ बच्चे बन के वी आल्सो प्लेइंग विद देम। दिस इज कोऑर्डिनेशन, आई कोऑर्डिनेशन एंड कलर ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी। बच्चों को हर्ट नहीं हो इसके लिए हमने ये मैट स्प्रेड किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बाहर जो है वो अभी धूप भी है और हॉट एनवायरनमेंट है, तो उस वजह से बच्चे जो है कंफर्टेबल रिलैक्स होके और यहाँ प्ले बेस्ड मैनर और भी के साथ में बच्चा को पूरा ध्यान रख बांधे को ऊपर वाला सब देखता है। बिल्कुल सर, ऊपर वाला सब देखता है। बिल्कुल। और इनको कंफर्ट फील करवाने के लिए हर क्लासरूम में सर एयर कंडीशन क्लासरूम है, ताकि बच्चा जो है इस गर्मी में भी अपने आप को रिलैक्स फील कर सके। यहाँ तो आपको ये हमारे सीनियर केजी का क्लासरूम है। इसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो दीवार है वो उनके कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो चीजें हैं वो लगाई हुई है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये सीजन्स का है और उधर एनिमल्स। अब गर्मी स्टार्ट होगी, बरसात आबाड़ी है, तो बरसात के महीने कहीं कहीं एक्टिविटी हुआ है बेसारी अठाई साबू रखे। बिल्कुल सर, हर एक सीजन का इनका एक थीम सेलिब्रेशन होता है। थीम सेलिब्रेशन में हर एक सीजन का इनको बताया जाता है कि किस सीजन में क्या तो कपड़े पहनने चाहिए, क्या खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। सारी चीजों का इनका एक्टिविटीज चलती है एक्टिविटीज के। बिल्कुल। क्लासरूम के बारे ई साबू सर ये अपना म्यूजिक रूम है, तो इसमें मैं अगर बात करूँ तो बच्चे इंस्ट्रूमेंटल और वोकल सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो अंदर जो है वो एरिया इस तरह से डेवलप किया गया है कि उनको शूज ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसी के लिए बच्चे म्यूजिक रूम है मतलब। जी जी सर, मतलब गानों बजानो मस्ती मस्ती सब है। और प्रणाम 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 प्रणाम। बच्चा की एनर्जी देख तो यहाँ लाग रही है मन अब बेरो पड़ियो है कि डायरेक्टर सर की अति एनर्जी खटे हुआ है और टाबरान देख रही है सारी एनर्जी। सर इन बच्चों को देख के ही एनर्जी आती है सब में, क्योंकि ये इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि इनको देख के खुद अपन खुश मिजाज हो जाते हैं। अपनी कितनी टेंशन कितनी वरीज हो सब चली जाती है। और डायरेक्टर सर तो थान बेरो ये शंकरलाल जी बगड़िया। बिल्कुल और सर, वो तो बच्चों के लिए इतना समर्पित रहते हैं हर चीज के लिए, और बच्चों को देखकर उनकी खुशी तो दुगनी हो जाती है। विक्रम सर, मैं लगभग यहाँ देखूं कई जगह जवाना म्यूजिक रूम के नाम पर एक हारमोनियम रख दे, एक ढोलक रख दे, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि सारी वे चीजें हैं जबकि आज के म्यूजिक में बहुत सारी काम आवे। तो की साबू बच्चा के ऊपर काम करो आप? सर स्टेप बाय स्टेप, जैसे इंस्ट्रूमेंटल होता है पहले, मतलब जैसे क्लास आती है उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। जैसे पहले तक रिदम में अपने पास तबला है, ड्रम सेट है, ऑक्टोपेड है, कोंगो है, बीट बॉक्स है, सो हर चीज को मतलब स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। और वोकल में वोकल सिखाया जाता है। आपको आता है बजाना? यस सर, क्या बजा सकते हो? ओम गुरु से बजा सकता हूँ। अच्छा, दिखाओगे जरा? बस, वेल डन, अच्छे बजाते हो। हैंडशेक। नाम क्या है? राहुल। राहुल सर, मतलब पहली को टाइम हो जठे बच्चा ने जिया अफाड़ो टाइम हो जना अफा न तो कोनी मिलतो, लेकिन आजकल बच्चा ना चीज मिलबा भी लाग रही है। जी 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 सर, अभी तो सब्जेक्ट भी है म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक सब्जेक्ट भी जी, है। जी सर। क्लासरूम की बात करा आपा, मन तो सारा ही क्लासरूम आता चोखा लागबा लाग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि आज अठे ही बैठ जावा। सर बिल्कुल, आप यहाँ बैठ सकते हैं और उसमें लिखा हुआ भी है, जैसे आप देख सकते हैं, वेलकम टू लर्निंग वर्ल्ड। वेलकम टू लर्निंग वर्ल्ड। हाँ, सीखने की दुनिया में आपका स्वागत है। सभी बच्चे जो हैं ये नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, इनकी अभी कोऑर्डिनेशन स्किल पे काम हो रहा है। मतलब सीखने की दुनिया क्लासरूम को नाम दीड़ो है, तो अब आई दुनिया है अठे टाबर सीख है। और वे सारी चीजें देखो, अलग अलग एक्टिविटी चल रही है। देखो ये 2.5-3 साल का टाबर भी यहाँ बोल रहा है, नहीं तो कोई आ जाए अनजान आदमी तो अत्ता शर्मावा है, बोल भी कौन पावा। सर यही तो चीज यहाँ पे इन पे फोकस की जाती है कि बच्चा जो है हेजिटेशन रिमूव हो। और बच्चा सर अगर मैं बात करूँ तो आपने असेंबली मॉर्निंग आवर्स में देखी होगी, तो उस टाइम पे बच्चा जो है असेंबली में भी खुद को रिप्रेजेंट करता है। इनका सेल्फ इंट्रोडक्शन होना
और बच्चा जो है सबको कमांड देना, ये हमारे प्री प्राइमरी विंग की एक अलग असेंबली होती है जिसमें बच्चा सब चीजों का असेंबली कंडक्शन खुद करवाता है टीचर्स की हेल्प के साथ। बिल्कुल। डांस को भी अलग फॉर्म देखियो हमें, डांस डिसिप्लिन, एटीट्यूड, न्यू कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन, मतलब टाबरा के मायने बे थे सारी चीज विकसित करवा लाग रहा हो जखीबा ने रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। और डांस को भी मीनिंग है जो को मैंने बता दी हो। बिल्कुल सर, डांस का मीनिंग पता होना चाहिए तभी ये चीजें बच्चों में डेवलप होती है और डांस के साथ ही ये चीजें इनकी डेवलप की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारी डांस क्लास चल रही है। फर्स्ट पुल करेंगे आपको लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 the next step 1 2 3 4 5 6 7 8 the next 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। क्लासरूम और एक्टिविटी की बात तो चल रही ही, लेकिन डांसिंग को वो फॉर्म है जखा के माए ना बच्चा ना एक्सप्रेस करवा को मौका मिले और बहुत कुछ एक्सप्रेस कर जावे बच्चों। लेकिन एक महीना तो वही बात है कि सारी टेंशन पढ़ाई वाली भी दूर है रठिन। सर देखो, पढ़ाई की टेंशन को थोड़ा सा बच्चा रिलैक्स फील करवाने के लिए ये डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट और जो भी एक्टिविटीज है वो रिक्वायर्ड होती है, तभी बच्चा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो हो पाता है बच्चों का। और ये एक ऐसा डांस फॉर्म एक ऐसी स्किल है जिसमें बच्चा अपने हर एक एक्सप्रेशन को बाहर निकालता है, जिसमें जैसे बच्चा सैड हो तो उस तरह के अलग परफॉर्मेंस पे डांस करेगा बच्चा। अगर बच्चा हैप्पीनेस में अगर स्केल पे अगर डांस करना चाह रहा है तो उसका एक अलग फॉर्म होगा। तो हर एक चीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरियो पे सब पे वर्कआउट होता है। आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में कि हर एक एक्टिविटी में बच्चे इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी यहाँ पे ताइक्वांडो चल रहा है जो सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी होता है बच्चों के लिए। बिल्कुल। ओ तेरी स्टंट ही जोर का कर रहा है तो गर्ल्स और बॉयज दोनों है। सर बिल्कुल सर, गर्ल्स और बॉयज दोनों पे इक्वली हम काम करते हैं हर एक स्किल डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल। अभी यहाँ पे ये जो है ताइक्वांडो की क्लास है। हाँ सर, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, और बच्चा की एनर्जी अठाऊ डिसाइड हुआ है कि बच्चा देखो कि साबू काम करे, पेंटड़ी न फाट जा, बाकी तो ठीक है। स्पोर्ट्स का कोच जिका प्रोफेशनल वो जरूरी हुआ है, क्योंकि खटे भी इंजरी उसके नॉर्मल है, जखा नॉलेज नहीं हुआ है आपा मतलब भी साबू वो बोले अगर ना हायर कर लिया तो ना प्रॉब्लम भी हो जाए। बिल्कुल सर, आप प्रोफेशनल कोच होगा तभी वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाएगा। इधर आप देख सकते हैं कि बैडमिंटन की क्लासेस चल रही है और यहाँ हमारे जो नन्हे मुन्ने स्केटर्स हैं वो अवेलेबल है और वो स्केटिंग ग्राउंड में स्केटिंग कर रहे हैं। अताक अताक टाबरू पगा पर नॉर्मल कौन चली जा जखा टाबर ये उड़वा लाग रहा है। सर अभी जिन बच्चों से हम मिलकर आए हैं प्री प्राइमरी विंग में, वो बच्चे भी हमारे अच्छे स्केटर्स हैं और वो भी इन जो आप देख रहे हैं टायरों वाले जूते उन पे दौड़ते हैं अच्छे और से। एक मायने भी देखो छोटी सी एक बच्ची देखो सौ छोटी बच्ची दिख रही है और ए टायर ले रहा क्या अपर हार्ड ज्यादा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये इनका बेस होता है, फिर उसके बाद में इनका नेक्स्ट लेवल जो होता है वो इनलाइनर स्केट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे किस स्पीड में और टीचर के गाइडेंस के साथ चल रहे हैं। गुड़िया इधर आना, ग्रीन ए देखो किस आओ मेरे पास, चला मेरे को भी दौड़ाओगे क्या? ये देखो यो पूरो राउंड आपको बना रखियो है और ये चारों मेर टाबर है जगह भी साबू एक्टिविटी करवा लाग रहा है। सर जो आप प्रोफेशनल कोचेस की बात कर रहे थे, अभी मैं आपको एक कोच से मिलवाना चाहूंगी। एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट ऑल द एक्टिविटीज? प्रणाम। टाबर नॉर्मल पगा पर कौन चाली से करा ए उड़वा लाग रहा है, मतलब नर्सरी केजी क्लास थे आप बच्चा तैयार करवा लाग जाए। नहीं नर्सरी नहीं, जो प्री प्राइमरी के भी जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में उनको भी हम स्केट्स की क्लासेस के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं। इवनिंग सेशंस हमारे होते हैं शाम को, तो इवनिंग सेशंस में भी ये बच्चे आते हैं, इनको हम अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल सर मैं स्केट्स की भी अगर बात करूं तो स्केट्स में भी बच्चे हमारे हैं स्टेट लेवल तक खेल कर आ चुके हैं। अच्छा जी बिल्कुल सर। ये छोटा छोटा टब्बर है सर, इनकी एज क्राइटेरिया होता है कि मींस जैसे 14 ईयर एज कैटेगरी है, 16 ईयर एज कैटेगरी है, इस अकॉर्डिंग बच्चे एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग जाते हैं। सीख वो अलग चीज हुए, कंपटीशन में जाबो अलग चीज हुए। नवजीवन भी साबू काम करे है कि बच्चा ने सिखाओ
लेकिन बे सिखाया बाद में बन एक प्लेटफॉर्म है बिक तक भी पहुंचाओ। बिल्कुल सर, वहां तक पहुंचाना और वहां से भी आगे के लेवल में मैं अभी बात करूं, जैसे आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा नवजीवन की एक बच्ची है जो नेशनल लेवल पे गोल्ड विन करके लाई है, तो वो भी आज की हेडलाइंस में है। पूरी क्लास चल रही है सर, आप देख सकते हैं हमारे जो कोच है उनको गाइड कर रहे हैं, तो आइए एक बार कोच से बात करते हैं। सर, आप इनको किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या आप थोड़ा सा सर को बताएंगे? सर, मन तो हालता नहीं तेरबो को नहीं थे अताक ने सिखावा लाग रहा हो, जोर तो आता लो। सर देखो, जोर तो आता है, बट अभी जैसे बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अभी जैसे गर्मी भी चल रही है, आप देख रहे हो, धूप भी ज्यादा है, तो बच्चों का थोड़ा एक्साइटमेंट होता है कि हमें आके स्विमिंग करें। तो अभी जैसे बेसिक जो बच्चे हैं, मतलब जो पहली बार आ रहे हैं, तो हम लोग उनको बबलिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले तो डर भगाना होता है, पानी से हर कोई मोस्टली स्टार्टिंग में डरता ही है। बिल्कुल। तो और ये बच्चा ई साबु ट्रेंड कर रहा है कि पूल को सौ डेप्थ एरियो है। हाँ, अभी जैसे ये बच्चा है, जो मेरे पास पुराना बच्चा है, वो पहले से आ रहा है, तो अभी ये बच्चा देखो स्विमिंग करके बताएगा। जो प्रॉपरली जो रेगुलर बच्चा मतलब आ रहा है, तो वो प्रॉपरली स्विमिंग कर तो रहा सर है। कंपटीशन वगैरह में भी लेके जाते हो? हाँ सर, लास्ट ईयर हम लोग डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में भी बच्चों को लेके गए थे। अभी इवनिंग सेशन भी होता है यहाँ पे, 2:30 से 3:30 तक इवनिंग सेशन होता है। जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, जिनको एक्स्ट्रा रेगुलर स्विमिंग सीखनी है, तो वो बच्चे इवनिंग में आते हैं। बिल्कुल। और सबको एक साथ में नंबर को नहीं आवे, धीरे धीरे आवे। कुछ बच्चा की एक्टिविटी देखे, कुछ और देखे, भी साबू का धीरे धीरे अन सिखावे है। सर, वही मैंने आपको कहा ना कि हर एक बच्चे पे फोकस होता है, तो इसी तरह से हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि किस तरह से क्या शेड्यूल फिक्स करके और पर बच्चे पे फोकस किया जाए। मैं आलता नहीं, कोई स्कूल है जो भी है, देखियो है कि एक चेस बोर्ड पर 2-4 बच्चा बैठ आपको सीख पो करे, लेकिन पूरी क्लास के लिए पूरी चेस पूरा किट मिल रहा क्यों है, और सारा बच्चन भी साबु तैयार करे। सर, ये आपने फिजिकल देख ली, आप जो भी चीजें देख कर आए हैं, लेकिन ये एक है मेंटल एक्टिविटी, इसको हम कह सकते हैं। ये दिमाग का गेम है, तो जो बच्चों का इंटरेस्ट इसमें चेस में है, उनके लिए सबके लिए चेस बोर्ड हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, और हर बच्चा उसको विलिंगली और अच्छे से खेल रहा है। और अठे खेल रहा है, देखो टीम के साथ में अठिन टीम बना ली और भी साथ में प्रॉपर काम करवा लग रहा है। सर, आप बताएंगे कि छोटे बच्चों को किस तरह से गाइड कर रहे हैं आप? सर, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने चेस में, आप देख रहे हो, बच्चों की टीम बांट दी है। अभी क्या है, इसमें हर एक बच्चे का अलग अलग लेवल है, कोई इसमें एडवांस है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई बिगिनर है। तो हमने उस हिसाब से बच्चे को डिवाइड कर दिया कि हर ग्रुप में एक एडवांस प्लेयर भी है, किसी ग्रुप में इंटरमीडिएट जो बीच का उनका लेवल है, वैसे बच्चे हैं, ताकि वो जो दूसरा बच्चे जो बिगिनर है वो उनको देखेगा और सीखेगा और उनका भी लेवल बढ़ेगा। और आज का अभिभावक जगह एडमिशन को सोच रहे हैं, बन का मैसेज दे चाहो? सर, उनके लिए यही मैसेज है कि नवजीवन जो है वो आपके उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरेगा। आपने जिन पेरेंट्स ने नवजीवन पे भरोसा किया है, वो भरोसा नवजीवन ने कायम रखा है। तो एक बार आइए और विजिट कीजिए, और जो पर्सनल एक फोकस की रिक्वायरमेंट होती है पेरेंट्स की, वो उन पर्सनल फोकस पे हम यहाँ पे काम करते हैं। चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, चाहे वो हमारे 12th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, हर बच्चे की एक एक स्किल पे डेवलपमेंट पे काम होता है, और ये नवजीवन का हमेशा वादा रहा है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल। अभिभावक के मन में बहुत सारा प्रश्न है, जगह को सारा को उत्तर है मैं जगह दियो है कि अगर थारा बच्चा छोटा सा 2.5 साल का 3 साल का ही क्यों न हुआ है, बस हार संभाल में कर्ज का जखी थे घरा भी को नहीं कर सको। सर, डेफिनेटली बच्चा जो है, अभी आप जिस हनु से मिलकर आए हैं, वो हनु अपने मम्मी पापा के पास जाना पसंद नहीं करता है। जब उनको लेने के लिए आते हैं, तो टीचर उसको गेट के बाहर तक जब ड्रॉप नहीं करके आएगी, तब तक वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए रेडी नहीं होता है। तो इस तरह का उनको अफेक्शन, एक मदर टच दिया जाता है, जो मदर टच बच्चे को रिक्वायर्ड होता है। और सीबीएसई कैंपस है जो एकदम आपको अलग सेपरेट कैंपस है, और एक मायने बच्चा के लिए बे सारी एक्टिविटीज भी कराई जावे है, जबकि सीबीएसई बोर्ड बोले कि कम से सीबीएसई बोर्ड को नाम है जो को बड़ी प्रमुखता के साथ में लियो जाए, क्योंकि देश के मायने यानी की जगह को नहीं जटे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा पढ़ेड़ा है वे सक्सेस न हुए। क्यों मैम? बिल्कुल सर, ये देख सकते हैं आप, इधर हमारी हॉस्टल की जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज भी हमने बच्चों को इन हाउस कैंपस में प्रोवाइड करवा रखी है। इधर आप देखेंगे, ये बच्चों के लिए मेस का जो बिल्डिंग है वो एक सेपरेट है। तो सब चीजें बच्चों को है एक इन हाउस कैंपस में हमने प्रोवाइड करवा रखी है, कि बच्चों को कैंपस के अंदर आने के बाद में बाहर जाने की जरूरत ही नहीं महसूस होती है। बिल्कुल। तो थैंक यू, राम राम। और एक बार नवजीवन सीबीएसई एकेडमी सीबीएसई कैंपस है, अठे आओ और भाई बात है आशो जना मिलशो और बिग बाद में सो क्यों देखो जना। अति बात जरूर है कि पढ़ाई में
और टाबरा के खेल कूद और शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के मायने कमी को नहीं रहे। धन्यवाद। राम राम साहेब।